हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुल ट्रैप की। मार्केट में जनरली बुल ट्रैप कब होता है, बियर ट्रैप कब होता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे बुल ट्रैप की। अब ये चार्ट जो दिख रहा है ये है टाटा कम्युनिकेशन का। और ये है 25 सितंबर की कैंडल। एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था इस स्टॉक्स में। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था, अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ब्रेकआउट हुआ था। तो क्या ये स्टॉक्स में ट्रैप हो सकता था, उसको हम कैसे पकड़ सकते थे, उसके हम लाइव बैक टेस्टिंग आज करेंगे। ठीक है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ, जनरली ब्रेकआउट का रूल क्या होता है कि कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस 50% के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए। इस लेवल के ऊपर प्राइस को सस्टेन करना चाहिए इस लेवल के ऊपर। ठीक है। और अगर 3-4 दिन के अंदर अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो जनरली वो बुल ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट है और इसको हम नेक्स्ट डे देखेंगे। नेक्स्ट डे की कैंडल फॉलो थ्रू आया, ये ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा था। बट नेक्स्ट डे की कैंडल अगर देखेंगे तो ये शूटिंग स्टार ऊपर से शैडो वाली कैंडल बनी, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं ब्रेकआउट के बाद। मतलब ब्रेकआउट के बाद एक और अच्छी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और इसका बैक टू बैक फॉलो थ्रू आना चाहिए। बट अभी भी ग्रीन कैंडल ही बन रहा है, बट ऊपर से शैडो आ रहा है। तो बिग मनी यहाँ पर क्या करेगा, बिग मनी यहाँ पर सारे बुल्स होंगे, जो भी रिटेलर ट्रेडर होंगे हमारे जैसे लोग, वो यहाँ पर बाई करेंगे। उनको लगेगा ये ब्रेकआउट हो चुका है, बट बिग मनी क्या करेगा, वो जो हमारा बाय ऑर्डर होगा वही बिग मनी का सेल ऑर्डर यहाँ पर होगा, राइट। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे की कैंडल वापस एक छोटी डोजी कैंडल बनी। नेक्स्ट डे वापस एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी। अब 4 डेज हो गए हैं, 4 ट्रेडिंग डेज हो गए हैं, बट प्राइस एक ही जोन में कंसोलिडेट, प्राइस एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जनरली जब ऐसा कभी भी ऐसा मार्केट में सिनेरियो बने तो ऊपर का ये जो हाई होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये नीचे का जो लो होता है ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि प्राइस 4 दिन से एक ही जोन में अभी घूम रहा है। अब इसको नेक्स्ट डे की कैंडल देखेंगे, वापस एक ग्रीन कैंडल बन, मतलब प्राइस सस्टेन तो कर रहा है। ऑलमोस्ट 5 डेज हो गए हैं ट्रेडिंग के। अब 6 डे एक रेड कैंडल आई, एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल आई है। इस पे वॉल्यूम इतना ग्रेट वॉल्यूम तो नहीं है, बट वॉल्यूम ठीक ठाक है। और क्लोजिंग जो 2100 का जो लेवल था उसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग भी दिया है। तो थोड़ा यहाँ पर इस टाइम पे हमें अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर हम बाय बाय में हैं और हमारा स्टॉप लॉस जनरली यही होगा, ये ब्रेकआउट लेवल के नीचे। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा, राइट। अब अगर ये बुल ट्रैप होगा तो इस कैंडल का फॉलो थ्रू आना चाहिए। तो हमें हमारा एसल तो एक बार ट्रिगर हो गया है, तो इसको हमें एज एन नेक्स्ट डे हमें देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ से वापस प्राइस ऊपर की तरफ, यहाँ से अगर प्राइस मूव करता है तो ये सीआईपी लेवल हो जाएगा। और यहाँ से ये वाला लेवल, इसको यहाँ पर सीआईपी बोल सकते हैं, चेंज इन पोलैरिटी। और अगर इस कैंडल का अगर नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू नहीं आया तो क्लियर कट ये बुल ट्रैप हो जाएगा। और बुल ट्रैप में हमें कैसे पार्टिसिपेशन करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो हम आगे देखते हैं। तो हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे चले जाएंगे। आवरली, ये आवरली चार्ट है नेक्स्ट डे का। अब प्राइस उस दिन के नीचे है, एक लोअर टाइम फ्रेम और भी नीचे जा सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो लाइन है ये हमने ड्रॉ करके रख दिया है। अब ये एरिया जो होगा ये रेजिस्टेंस का एरिया बन जाएगा। और अगर प्राइस को ट्रैप करना होगा, अगर बिग मनी अगर ट्रैप करेगी तो ये जो 2100 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट डे की कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। अब नेक्स्ट डे की कैंडल देखेंगे, ये कैंडल एक बिग कैंडल बनी है और इस कैंडल का भी ओपन हाई सेम है। और वॉल्यूम भी यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखेंगे तो मतलब यहाँ पर सीधा बिग मनी यहाँ पर सेलिंग कर रही है यहाँ पे। तो इस यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ पे लेना, तो हमारी ये जो फर्स्ट कैंडल बनेगी अलर्ट कैंडल है। इस कैंडल पे हमें जनरली एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि ओपन हाई भी उस दिन का सेम है। तो इसको हम लाइव बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। इस कैंडल पे हमने सेल कर दिया और हमारा जो सेम डे का जो एसएल होगा वो एसएल हमारा होगा सेम डे का, राइट। अब हमारी एंट्री बन गई। अब हम देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल एक छोटी डोजी कैंडल बनी है और इस कैंडल का फॉलो थ्रू आ रहा है, मतलब ट्रेड अ, हमारे फेवर में जा रहा है। अब हम डेली चार्ट पे चले जाएंगे तो देखेंगे उस दिन की कैंडल अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। और उस दिन मुझे मेरा जो एसएल था वो था 12,900 का और मुझे प्रॉफिट 19,000 का इंटरडे में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। बट ये बुल ट्रैप है, तो इस ट्रेड में इसकी संभावना है कि ये ट्रेड 4-5 दिन कंटिन्यू बिग बिग रेड कैंडल बनाए और हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बुल ट्रैप में मिल सकता है। अब नेक्स्ट डे की कैंडल देखेंगे। नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी, बट जब ट्रैप होता है तो प्राइस बहुत जोर से नीचे जाता है। यहाँ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से
अगर परसेंटेज वाइज बात करेंगे कि जहाँ से हमारी एंट्री हुई है, तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज वाइज भी देखते कितना परसेंट का गिरावट नीचे की तरफ हुआ है, राइट। तो यहाँ से अगर परसेंटेज देखेंगे यहाँ पे, तो 10% का गिरावट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इस लेवल पे हम निकल भी सकते हैं या अपने स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर सकते हैं इस बिग रेड कैंडल के ऊपर। अब यहाँ पे ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे हमें मॉनेटरी प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट वो मीट हो चुका है। तो इस लेवल पे हम अपनी ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं, राइट। या यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को हम और टाइट कर दें। अब यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है या कोई ऐसी रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनता है, तो हम अपने ट्रेड से एग्जिट भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक डोजी एक स्मॉल कैंडल है, हमें ऑलमोस्ट 68,000 का प्रॉफिट है, तो इस लेवल पे हम अपने ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे 12-13 हज़ार के स्टॉप लॉस के सामने मुझे 64,000 का प्रॉफिट हुआ इस बुल ट्रैप में। तो अगर हम ऐसे मार्केट में बुल ट्रैप को अगर अच्छे से कोई किसी भी ब्रेकआउट, या जब ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ पर बुल ट्रैप और बियर ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो इस हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है पहले हम उसको बैक टेस्टिंग करें पिछले चार्ट पे जाकर, फिर ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपको वीडियो कैसा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।